नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सव्वसिद्धे धुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुर मृडमो सुध केवली भरेदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज अमृतचंद आचार्य देव के परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ अनेकांतमयी स्वरूप को बताकर हमको अनंत भवों के दुखों से छुड़ाते हैं, व्यर्थ की कल्पनाओं से छुड़ाते हैं, व्यर्थ के क्रोधमान माया लोभ से छुड़ाते हैं। जीव सिर्फ जीव है, जीव ही बना रहता है। ज्ञान से भी अनेकांत की सिद्धि हो रही है, क्योंकि ज्ञान में बस ज्ञेय है। ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धि कभी आती नहीं है, लेकिन ज्ञेयों के झलकने से अपने झलकाने वाले स्वरूप को नहीं जानकर, एक बात। नंबर दूसरी बात, झलकने पर भी ज्ञान ज्ञान ही रहता है। जब ज्ञान ज्ञान ही रहता है तो ज्ञायक तो महामहिम है। तो मेरे में क्या हुआ? क्या हुआ मेरे में? कुछ नहीं हुआ। अपने जीवत्व की प्रसिद्धि करना। मैं जीव हूं और कैसा हूं? अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से, बस। नहीं अब लोक की चिंता, नहीं कर्मों का भय किंचित। परिणति निर्भर हो गई, परिणति निर्भय हो गई। ऐसा अनेकांत है। अब ये अनेकांत कौन बताए? इस जैन शासन के बिना ये अनेकांत कौन कहे? कर्म के नाम पर सुख, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे लाओ, ये करो वो करो, और धर्म के नाम पर भी कुछ कुछ करते रहो। धर्म के नाम पर भी मैं सिर्फ ज्ञाता हूं, और जिनको जानता हूं उस रूप नहीं होता। धर्म के नाम पर भी इस बात को नहीं जानकर अनंत बार गिरीबक उपजाया। भूल आपको भरमतिवादी, अपने को जानता ही नहीं है। पाप मत करो, पुण्य करो। पुण्य पाप दोनों मत करो, वीतरागता करो। कौन करे? समझ आई बात? अरे ज्ञान के लिए तो पाप भी गे, पुण्य भी गे, और वीतरागता भी गे। और ज्ञान कभी वीतरागी ही नहीं होता। ज्ञान वीतरागी नहीं होता तो ध्रुव क्या होता है फिर? स्थापना कहाँ पर? द्रव्य स्वभाव में मैं पने की स्थापना। तो मैं तो वीतरागी भी नहीं होता। भजन तो हम सब गाते हैं, अब विधि नहीं पता। कैसे मैं रागी भी नहीं हूं, वीतरागी भी नहीं होता? कैसे? सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। अवस्था है, क्रमिक अवस्था है। बच्चा छोटा है, भाई जी खूब उधार दे रहे हैं। बच्चा छोटा है, अवस्था है वो एक। रोता है, गाता है, सुसु कर देता, पोटी कर देता, उल्टी कर देता, कहीं भी कर देता। ये एक अवस्था है, बाल बाल अवस्था है। अब बाल अवस्था को देखकर किसको चिंता होती? कोई को नहीं। अभी मूछें नहीं आई, किसको चिंता होती? इतनी छोटी छोटी उंगली,
कैसे काम करेगा, धंधा कैसे करेगा, किसी को चिंता नहीं होती। इमेच्योर है, अभी मैच्योरिटी आएगी, परिपूर्णता आ जाएगी। ऐसे ही अभी अज्ञान मोह राग द्वेष हैं, स्वरूप जानने पर राग आदि मिट जाएंगे, वीतरागता हो जाएगी। इतनी सिंपल बात है। इसलिए वर्तमान के राग आदि को देखकर, जैसे छोटे बच्चे को देखकर कोई शंका नहीं होती, ऐसे ही राग आदि को देखकर कोई शंका नहीं हो रही। अभी भी अनेकांतमयी वस्तु है, ज्ञान राग रूप वही नहीं। सोचो कितनी गजब की बातें हैं। इसको ये है आर्ट ऑफ लिविंग, ये है। न रागी हूं मैं, न वीतरागी बनूंगा, ज्ञानमयी गायक हूँ, गायक रहूंगा। हो गया अनेकांत। अब सब जगह अनेकांत 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 देखो। अनेकांत का विषय चल रहा है ना, मजबूती आती है। देखो ये हो गया अनेकांत। रागी वीतरागी से नास्ती, और मेरी ज्ञान ज्ञान की ज्ञान से अस्थि, ज्ञान की गायक से अस्थि, बस। ठीक है। अब जब मैं राग रूप नहीं हुआ, तो अब राग की चिंता। घड़ी वाटर प्रूफ है और पानी में गिर गई। अब वाटर प्रूफ है, फिर अब क्या पानी की चिंता, जब वो वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ है और पानी की चिंता, तो तुम्हें वाटर प्रूफ नहीं समझ में आया? समझ में आई बात? ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, फिर तुम्हें अनेकांत समझ में नहीं आया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करो, समझो बस। सच्ची समझ का नाम धर्म है, समझो और क्या। ठीक है। तो अपन ने अब तक 4 अपन ने भंग पढ़ लिए है ना। कौन कौन से? तत् अतत, एक और अनेक। अब आगे बहुत सुंदर आ रहा है, बहुत सुंदर। क्या आ रहा है? 5th पॉइंट है, जब यह ज्ञान मात्र भाव, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना, पढ़ना, देखना। जब यह ज्ञान मात्र भाव जानने में आने वाले ऐसे पर द्रव्यों के परिणमन के कारण, मैं तो ज्ञाता हूं, ये पुस्तक ऐसे रखी थी अभी, फिर ऐसे हुई, तो ये किसका परिणमन? पर द्रव्य का परिणमन। समझ आई बात? ऐसे यहाँ बैठना हुआ तो पैर मुड़े, सिटिंग हुई, हाथ जुड़े, तो ये किसका परिणमन? पर द्रव्य का परिणमन। अब ये पुस्तक का परिणमन, ये देह का परिणमन, है ना। ये जो परिणमन हुए, जानने में आने वाले ऐसे पर द्रव्यों के परिणमन के कारण, पर द्रव्य के परिणमन के कारण ज्ञाता द्रव्य को पर द्रव्य रूप से मानकर, अब इसने क्या समझ लिया? ज्ञाता को क्या मान लिया? मैंने जिनवाणी खोली है, मैंने हाथ जोड़े हैं, मैं बैठा हूं, तू तो ज्ञाता द्रव्य है। परिणमन हो रहा है पर द्रव्यों का, साइमल्टेनियस, और उसी समय यहाँ ज्ञान भी हो रहा है। समझ आई बात? तो अब ये क्या समझ रहा है कि पर द्रव्यों के परिणमन के कारण ज्ञात द्रव्य को पर द्रव्य रूप से मानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है।
ठीक है। उस ज्ञान मात्र भाव का स्वद्रव्य से सत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जलाता है, नष्ट नहीं होने देता। मेरी सत्ता किससे है? मुझसे। और पर की सत्ता किससे है? पर से। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखें। मेरी सत्ता किससे? डॉक्टर से, दवाई से, दुआओं से। बोलो मेरी सत्ता किससे है? किससे मेरी सत्ता? अब देखना, उधर हो रहा है पर द्रव्य का परिणमन, इधर शरीर आदि में परिणमन हुआ, तो निज रूप से स्वीकार करते हुए बोलेगा हम तो बीमार हैं। देखो अपन बीमार हैं तो ऐसी बात नहीं है अपन ज्ञाता है, शरीर का भी तो ध्यान पड़ोसी की तरह रखना ही चाहिए ना। ये काय को रखना चाहिए? अरे ये शरीर भी तो अपनी आराधना में सहायक होता है ना। क्या बोला? सहायक होता कि नहीं शरीर आराधना में? अच्छा, हमने तो पूरी अशुद्ध दवाइयां छोड़ दी हैं, एलोपैथी छोड़ दी, होम्योपैथी छोड़ दी। अब हम तो खाली नेचुरोपैथी और आयुर्वेद करते हैं। और आयुर्वेद में भी सामने धुला के, वो गिलोय बोला ना, तो गिलोय को धो के सुखा के तब कूट के शुद्ध एकदम। क्या बोला? तो मेरी सत्ता किससे है भाई? पंडित साहब बोले एक बार। नेचुरोपैथी, चलो एलोपैथी छोड़ दी, नेचुरोपैथी तो काम आ ही रही है ना। वो तो काम आ ही रही है ना नेचुरोपैथी। बोलो। और सिंपैथी, सिंपैथी काम करती है कि नहीं? सुनो, वो सो एंड सो व्यक्ति हम सबका प्रिय हॉस्पिटलाइज है, सब लोग दुआ करो, सब लोग दुआ, उनके नाम की अलग से एक माला फेरो। ये ऐसा पागलपन चलता है, सो ये अनेकांत को वस्तु को नाश कर रहा है, नाश। बोलो मेरी दुआ से एलोपैथी से फायदा होता है मुझे? मुझे मुझे मैं की बात चल रही है, अनेकांतात्मक वस्तु। बोलो मुझे किससे फायदा हो? डॉक्टर से, एलोपैथी से, नेचुरोपैथी से, सिंपैथी से। सब लोग हमारे नाम की शांति धारा करो, सब लोग करो शांति धारा हमारे नाम की, पर खच्चे उड़ जाएं। अच्छा, पति चला गया, पति चला गया, अब पूरी दुनिया क्या बोले? अभी शादी भई थी, बस 1 साल नहीं हुआ था, पति चला गया। अब बोलो पूरी जिंदगी किनके आधार पे बिताएगी? इतनी छोटी विधवा हो गई, किसके आधार से बिताएगी पूरी जिंदगी? कौन हूं मैं? किसके आधार से? बच्चा बेचारा भी पैदा हुआ, माँ मर गई, अनाथ हो गया। अनाथ हो गया कि नहीं हो गया? सोचो जरा, कहाँ की कैसी बातें हैं दुनिया जगत में। बोलो मेरी सत्ता किससे? क्या बोल रहे हैं? स्वद्रव्य से सत्व प्रकाशित करता हुआ, मेरी सत्ता मेरे से है। पर द्रव्यों का परिणमन हो रहा है, लेकिन पर द्रव्यों के परिणमन से मेरी सत्ता नहीं है। मेरी सत्ता किससे है? मेरे से।
ये पहले बोल में 5 नंबर के बोल में मेरी सत्ता मेरे से अस्ति, और नीचे वाले बोल में बोलेंगे कि पर से मेरी सत्ता नहीं है। मेरी सत्ता मेरे से है और पर से मेरी सत्ता नहीं है। 2 साल का बच्चा, मम्मी पापा दोनों मर गए। मर गए कि नहीं मर गए मम्मी पापा? थे कि नहीं थे मम्मी पापा? अब उधर से शुरू करनी पड़ेगी। जो समस्या रखोगे ना, अब ऐसा बोलोगे बेचारे के मम्मी पापा मर गए, अकेला रह गया। फिर अपन ऐसा बोलो, वो काय को अकेला रह गया, उसकी सत्ता से उससे है, वो तो जीव है। तो पहली वाली बात ही बेकार हो गई। उसके मम्मी पापा ही नहीं, कहीं किसी के मम्मी पापा नहीं, नंबर 1। और वे मरते नहीं, नंबर 2। ये स्वद्रव्य का परद्रव्यों का परिणमन चल रहा है विश्व में, और जीव की सत्ता सदा ही जीव से बनी हुई है। जीव की सत्ता पर से होती ही नहीं। अब देखो भैया, दर्पण है इसलिए तो मोर झलक रहा है। दर्पण नहीं होता तो मोर नहीं, उसमें नहीं झलकता, तो मोर की सत्ता कहाँ से आई? अरे मोर मोर में, दर्पण दर्पण में। अब दर्पण में मोर झलक रहा है तब तो दर्पण की सत्ता है। अब उसमें कुछ झलके ही नहीं, तो काय की सत्ता दर्पण की? अरे दर्पण की दर्पण से, मोर की मोर से। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कितनी गजब की बात है, बोलो। ये क्या करता है? अपनी सत्ता, मेरी सत्ता, मेरे स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभावमयी, ऊपर की सत्ता उसकी, उसके द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी। अब भी ज्ञान में झलकते हैं बस। नहीं, ये तो बात है। इस इंडिया में सारे डॉक्टरों ने मना कर दी थी, अब तुम जी नहीं सकते। फिर एक अमेरिकन डॉक्टर आता था, वो हफ्ते में एक ही बार, उसने दवाई दी, समझो वो ही भगवान, उसी ने जीवन दिया मुझे। अब वहां पर डॉक्टर भी दिख रहा, और दवाई भी दिख रही, शरीर का ठहरना भी दिख रहा, पर द्रव्यों का परिणमन है ना ये सब, वो भी दिख रहा। लेकिन प्रश्न, तेरी सत्ता किससे रहे? ये वाली बात भी सही है एकदम, क्या सबने मना करी थी, और एक डॉक्टर आया था बाहर से, विदेश से, उसने एक इंजेक्शन लगाया बस, और शरीर टिक गया। टिक, चलो मान लिया टिक भी गया शरीर, तो तेरी सत्ता किससे? समझ में आई बात? मेरी सत्ता किससे है? टिक, शरीर तो टिक गया, चलो मान लिया टिक गया, लेकिन मेरी सत्ता किससे है? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मोहे मार सके ना कोई, मरते न बचावे कोई नहीं। क्या? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। उल्टा करो, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मेरी सत्ता तो मेरे से ही होई। क्यों? मेरी सत्ता मेरे से ही रहती है, सत्व। ऐसे पढ़नी पड़ेगी जिनवाणी। व्यवहार में बोला जाएगा, लेकिन परमार्थ एट अ टाइम समझते हैं, एट अ टाइम। अरे भाई साहब, आपके ही बच्चे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, आपके ही बच्चे हैं, और उसी समय समझ रहे हैं कि इनके नहीं है, हमारे हैं। उसी आगे पीछे नहीं, और सुनने वाला भी समझ रहा है एट अ टाइम। जो ये कह रहे हैं कि मार सके न, मरते न बचावे कोई, देह की तरफ से बात कर रहे हैं। कि तू जीना चाहता है, ये खाओ, ये पियो, वो करो, ये करो, बच जाऊंगा। भैया आयु कर्म रहेगा तो बच जाएगा।
उतनी बात बताने के लिए कह रहे हैं। आपके ही बच्चे हैं इसलिए कह रहे हैं कि कोई ने तारीफ करी, अरे आपकी बेटी तो बहुत होशियार है। अरे आपके ही बच्चे हैं। अपने बड़प्पन को बताने के लिए, निर्माणता को बताने के लिए ऐसा कहते हैं। लेकिन ये कौन सा सुनने वाला समझ लेता, अच्छा हमारे ये सही है, बढ़िया है, हमारा ही बच्चा है। लोक में क्या समझते हैं ऐसा? अनेकांत से, लोक में भी अनेकांत से ही रहते हैं, शरीर सापेक्ष अनेकांत। हमारे हैं, इनके नहीं। बोल रहे हैं पर इनके नहीं, और सुनने वाला भी समझ रहा है, बोलने वाला भी समझ रहा है। ऐसे ही यहाँ मेरी सत्ता किससे है? बोलो। ये जगह 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 स्लोगन लगे रहते हैं ना, सब ऐसे ही लगते हैं कि ऐसे ही हैं बस, झूठे सारे। बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ा सोचो, वी कैन डू इट। क्या कर सकते हो तुम? ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान रूप बना रहता हूँ बस। बड़ा सोचो, बड़ा करो। क्या है इनमें, कुछ कुछ दम थोड़ी है इन बातों में। ऐसा ठीक है। स्वद्रव्य से सत्व प्रकाशित करता हुआ, मेरी सत्ता मेरे से ही है। मेरी सत्ता पत्नी बच्चों से भी नहीं, देवशास्त्र गुरु से भी नहीं। ठीक है, और क्लोज अगर आए ना, तो मेरी सत्ता शुभ भाव से भी नहीं और वीतरागता से भी। अध्यात्म में आएंगे तो ऐसे भाव, ऐसे भाव, ऐसे भाव। मतलब एक पूरे दिन यदि स्वाध्याय नहीं हो पाए, कभी ऐसे काम बल लग जाते हैं। घर में कोई बड़ा काम आ गया, स्वाध्याय नहीं हो पा रही, और स्वाध्याय नहीं कर पाए, तो उसको ऐसा लगता है आज हम गायक ही नहीं है, आज तो आज स्वाध्याय नहीं कर पाए, आज स्वाध्याय नहीं कर पाए। अरे तेरी सत्ता स्वाध्याय से है। आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, स्वाध्याय नहीं कर पाए। तुम्हारी सत्ता किससे है? अरे जहाँ छाए भाव भी भिन्न दिखे, तहाँ अन्य भाव की कौन कथा करे। बोलो। प्रसिद्धि हो जाएगी, सो एंड सो व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो गया, और फिर ऐसा कुछ दिखाई दे, अरे इनका तो सम्यक दर्शन छूट गया, छूट गया, छूट गया, छूट गया। तो मेरी सत्ता सम्यक दर्शन से है। ये भी तो छूट गया, मिथ्या दृष्टि हो गई, मिथ्या मिथ्या दृष्टि हो गई, पर मैं, मेरी सत्ता तो मेरे से ही है ना, ज्ञायक तो हूं ना। ये है अनेकांत। कितना निश्चिंत हो जाता है ज्ञान, मेरी सत्ता मेरे से, एकदम निर्भर हो गया। अब दूसरी दूसरी बातें करो यदि, अब देह का जो होना होएगा सो होता रहेगा। देह का परिणमन वो भी, अब क्रमबद्ध में चले जाओ, और निश्चिंता चाहिए तो देह का परिणमन जो होना होगा वही होगा, क्रमबद्ध में होगा, सुनिश्चित है। अनंत भवों की पहले आज के भव में क्या क्रमबद्ध होना है, वो भगवान के ज्ञान में पहले से खचित है, और तेरी पर्याय भी खचित है। उनने देखा इसलिए तेरी पर्याय नहीं होंगी, तेरी होती हुई पर्याय उनने देखी है। तो अब काय की चिंता है? बोलो। कोई हॉस्पिटल में ले गया तो मेरी सत्ता किससे है? मेरे में हॉस्पिटल झलकेगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा, और घर झलकेगा तो क्या क्या अच्छा हो जाएगा? उधर से भी निर्भय। ये मैं बार बार सुनाती हूँ ना ये स्टोरी, इसलिए सुनाती हूँ।
बहुत स्वाध्यायी थे, तो उनको यही टेंशन थी, क्या हमें कोई हॉस्पिटल नहीं भर्ती कर दे। तो ये शल्य मेरे पकड़ में आ गई। मैंने कहा कि ये इसलिए बार बार वो फेंट हो जाते थे, उनका उनका हीमोग्लोबिन 4 रह गया था, फेंट हो जाते, और जैसे जैसे फिर होश में आते हैं ना, ऐसा देखते हम कहाँ हैं। तो उन्हें लगता अच्छा घर में ही है, चलो ठीक है। मैं उनको पापा जी बुलाती ना, पापा जी क्या टेंशन हो रही है आपको, हमें कोई हॉस्पिटल में नहीं भर्ती करा दे, हमें कोई हमें कोई ब्लड नहीं चढ़वा दे, हमें पूरा जीवन संयम से बीता, हमें कोई ब्लड नहीं चढ़ा दे, हम क्यों मांस भक्षण करें, देह रहनी होगी तो मांस भक्षण क्यों करें, और देह छूटेगी तो क्यों करें, दोनों केस में क्यों करें। समझ में आ रही है। मैंने कहा आप बिल्कुल निर्भय हो जाओ, आज से टेंशन नहीं करना, आपके कोई बच्चे बहू हैं आपको छू नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। कोई हॉस्पिटल में नहीं जाने देगा, ले जाएगा और ना कोई ब्लड चढ़ाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ आज से। फिर उन्होंने बाद में कहा, क्या बोले, अरे अर्चना जी ने हमको निश्चिंत कर दिया था, ये उन्होंने खुद बोला बाद में। अब जब वो निश्चिंत हो गए, तब अपन ने दूसरी दवाई दी। क्या दवाई दी कि कदाचित यदि कोई हॉस्पिटल में एडमिट कर भी दे, तो तुम्हारा तत्व निर्णय इतना कमजोर है कि पर क्षेत्र से मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। बोलो, इतना कमजोर है हमारा तत्व निर्णय। अरे क्रमबद्ध में हॉस्पिटल ही होएगा तो हॉस्पिटल होएगा ना, मेरी सत्ता किससे है, वो घर से। मैं तो गायक हूं, घर में ही मरूं तो, मरता ही नहीं। गायक की सत्ता गायक से। तो पहले थोड़ी देर तो उनने बात मानी नहीं, पर यही तो बात है, बस चरणानियों का सत्यानाश करते हैं, यही तो बात है। मैंने कहा, कोई बात नहीं है, आप शांति से विचार करो, कल बात करेंगे, विचार करना आप, पूरे दिन आज यही काम करना, मेरी सत्ता किससे है, मेरा निर्णय क्या है, इस पे विचार करो पूरे दिन। शाम तक आते आते तो एकदम निर्भय, स्वाध्यायी थे बहुत, रामायण में ही रहते थे पंडित साहब के पास में। समझ में आई बात। बोलो, अब यहाँ जो आगे के बोल आ रहे हैं ना सारे, वो यही वाले बोल आ रहे हैं, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। वस्तु स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से है, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नहीं है। जब पर क्षेत्र से नहीं है तो पर क्षेत्र की टेंशन, जब पर भाव से नहीं है तो पर भाव की टेंशन, पर काल से नहीं है तो पर काल की टेंशन। ऐसा करो, अपन जल्दी से अभी अपना काम कर लो, छठवा काल लग रहा है। तो छठवा काल क्या करेगा, जीव का क्या करेगा छठवा काल, मतलब अनेक अनेक प्रकार से। तो अच्छा, छठवे काल में चले जाएंगे तो धर्म नहीं कर पाएंगे ना। सुन, तू काल से राग द्वेष करेगा तो छठवे काल में जाएगा, और तू काल से राग द्वेष नहीं करेगा ना, तो छठवे काल में जन्मेगा काहे को। विधि तो इधर से है, हम जल्दी कर लें और छठवे काल में जन्मे नहीं, तो ये तो आश्रव है। ये तू तो अपने अनेकांत स्वरूप को नहीं जान रहा, अपने स्वकाल को स्वपरिणमन को नहीं जानता, तो भाई छठवे काल में ही जन्मेगा ना फिर तो। नहीं आई समझ में। पंचम काल में विराधक जीव जन्मे, और छठवे काल में तो और विराधक, तो तुम और विराधक नहीं ठहरे, सामने सामने अनेकांत वस्तु स्वरूप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं।
और तो भी परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से राग द्वेष हो रहे हैं, तो ऐसे ही जीव तो छठवे में जन्मेंगे। क्या बोला? और जो राग द्वेष ही नहीं करेगा तो वो छठवे में जन्मेगा काय को? और घोर विराधक जन्मेंगे छठवे काल में। समझ में आ गई बात? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? देखो अब नीचे का बोल पढ़ते हैं, फिर ऐसे की ऐसी भाषा आपको अभी स्वद्रव्य परद्रव्य बोल रहे हैं, फिर अगले में बोलेंगे स्व क्षेत्र पर क्षेत्र, फिर अगले में बोल देंगे स्वकाल पर काल, फिर अगले में बोलेंगे स्वभाव पर भाव। ऐसे पूरे 4 बोल आएंगे। ठीक है, और 4 के 8 अस्ति नास्ति सब में। देखो ये अनेकांत है। ठीक है, स्वद्रव्य से सत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है, नहीं तो ये भयभीत होता रहता है परद्रव्य के चक्कर में। परद्रव्य मिले नहीं मिले, कम मिले ज्यादा मिले, मेरी सत्ता तो मेरे से सदा ही रहती है, और अभी तक टिका रह गया ना, अनादि से अभी तक। अगर मेरी सत्ता पर से अच्छी या बुरी होती तो सत्ता बचती नहीं ना अभी तक। हम लॉजिकली भी तो बात समझें। मैं ऐसा का ऐसा शुद्ध सुरक्षित इधर तक आ गया, तो ये क्या, ये फैक्ट्स क्या बता रहे हैं? अच्छा हमें पता नहीं हम पहले थे कि नहीं, चलो नहीं थे। इसी भव का जो जितने जितने साल का है ना इस भव में, तो इस भव में उतने साल के परिणामों को विचार कर ले, संयोगों को विचार कर ले। तो बोले मेरी सत्ता घटी के बढ़ी? सत्ता भी पता नहीं चलती, तो ज्ञान से समझ लो, ज्ञान घटा कि बढ़ा? मेरे ज्ञान में क्या हुआ? किसी का पति मर गया, उससे पूछो तेरा ज्ञान कम हुआ? तो वो तो चला गया, तेरी सत्ता तो पूरी है। अभी दुख हुआ, अगर दुख हुआ तो कहाँ पे हुआ? थोड़े प्रदेशों में। कहाँ महसूस हो रहा है? कि सर्वांग में। तो असंख्यात प्रदेश भी तो सुरक्षित ठहर गए। पति मर गया होता तो सेंसेशन, पैर पैर का सेंसेशन खत्म हो जाता। तो अपन सोचते हैं कि असंख्यात प्रदेश कम हो गए, इतने इतने रह गए, आधे आधे रह गए। क्यों? बच्चों के माँ बाप चले गए तो असंख्यात प्रदेश अद्धे रह गए, चौथाई रह गए। ज्ञान घट गया। बोलो अभी, अभी 2 की टेबल याद थी उसको, और 2 साल का बच्चा मर के पिताजी मर गए, मम्मी मर गई, तब 2 की टेबल भूल गया। क्यों? पिताजी मर गए। नहीं, तो ये सारे हेतु नहीं बता रहे। मेरी सत्ता मेरे से ही रहती है। मैं मतलब जीव, मैं मतलब जीव, मैं मतलब आत्मा। मेरी सत्ता किससे रहती है? बोलो। शरीर छूट जाए तो? शरीर छूट जाए तो मेरी सत्ता है। पूरे जीवन मेरी सत्ता है कि नहीं? मेरी सत्ता मेरे से। ठीक है, क्यों है मेरी सत्ता मेरे से? क्योंकि मेरे में अस्तित्व गुण है। मैं मेरी शक्ति से जीता हूं, पर की शक्ति की मुझे आवश्यकता है नहीं। अच्छा दूसरी बात, दूसरा अपनी शक्ति मुझे क्यों देगा? शरीर अपना अस्तित्व गुण जीव को दे दे तो शरीर का से जिएगा? वो क्यों देगा हमको अपनी अस्तित्व शक्ति? समझ में आ रही बात? कोई क्यों देगा किसी को? पहले तो ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं, तो किसी को मर के उसको देना पड़ेगा, तो उसकी पुतगल की सत्यानाश हो जाएगी। अपन अनेक लॉजिक से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी सत्ता मेरे से रहती भी है कि नहीं रहती।
अब ये छोटे छोटे दृष्टांतों से समझो, क्या ज्ञान कम हो जाता? कम ज्यादा हो जाता है ज्ञान? कभी नहीं होता। असंख्यात प्रदेश कम हो जाते? कभी नहीं होते। तो मेरी सत्ता में से ठहर गई, बाहर का परिणमन। पर द्रव्यों के परिणमन के द्वारा ज्ञात द्रव्य को, यहाँ पे का पर द्रव्य रूप से मानकर, अब ज्ञात द्रव्य को अपने से ही मानकर करेक्शन हो गया, अनेकांश से जीने लगा और अपनी ज्ञात सत्ता को पर द्रव्य से मानकर रो रहा है। अब हमारा क्या होएगा? हे भगवान, हमारा क्या होएगा? तुम्हारा क्या होएगा? भगवान हो, भगवान बने रहोगे। और क्या होएगा? धन की हानि हो गई, हमारा क्या होएगा? क्या होएगा? जीवो जीव बने रहोगे। पत्नी बच्चों की हानि हो गई, हमारा क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा, जीवो जीव ही बने रहते हो। आई बात ख्याल में? अभी देखो नीचे क्या कह रहे हैं, मतलब अपन बार बार सोच रहे हैं कि अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कितनी प्रैक्टिकल अप्रोच निकल के आ रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, है ना? और जब और जब वह ज्ञान मात्र भाव सर्वद्रव्य में ही हूं, ऊपर की लाइन में गलती बताते हैं, एकांत से भयभीत होते हैं, एकांत से राग द्वेष होते हैं, एकांत से वस्तु का नाश होता है। नाश होता है मतलब, वस्तु का नाश होता है मतलब, कल बोला था, बताओ कौन बताएगा? वस्तु का नाश होता है मतलब दुख होता है। वस्तु तो नाश होती नहीं है, ऐसा कहते नहीं है। घर में भरा पड़ा है हर चीज, लग्जरी, पूरा धन वैभव पैसा सब, और बच्चे की मांगने की आदत, कोई कोई की होती है ना मांगने की आदत, तो दूसरे से मांग के ले आया कुछ, तो पिताजी क्या बोलेंगे? कितने दुख की बात है, तूने तो हमारी हमारी पूरी, क्या कहना चाहिए, इज्जत का नाश कर दिया। इतने पैसे का क्या करा, इतना घर में पैसा भरा पड़ा है, तूने तो नाश कर दिया। जो अपने घर में भरा पड़ा है दूसरे से क्यों लेने जा रहा है? नाश कर दिया मतलब, नाश कर दिया उसने, पैसे का नाश कर दिया? नाश तो होता ही नहीं। क्या हुआ? दुख हुआ। एकांती दुखी होता है तो ये अपनी सत्ता का नाश करता है, ये कहना है। ठीक है, ऊपर की लाइन में गलती बता रहे हैं, नीचे की लाइन में फिर करेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? उस ज्ञान मात्र भाव को स्वद्रव्य से सत्व प्रकाशित करता हुआ, भैया तेरी सत्ता तेरे से है, पर द्रव्यों से नहीं, है ना? नीचे के बोल में आएगा पर द्रव्यों से नहीं, तेरी सत्ता तेरे से है, पर द्रव्य से नहीं, ऐसा अस्ति नास्ति। और जो वह ज्ञान मात्र भाव सर्वद्रव्य में ही हूं, अर्थात सर्वद्रव्य आत्मा ही है, इस प्रकार पर द्रव्य को ज्ञात द्रव्य रूप से मानकर अंगीकार करके अपना नाश करता है। ऊपर क्या कहा? पर द्रव्य के परिणमन से उसको अंगीकार करता है, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आप स्वद्रव्य को ये पर द्रव्य से है ऐसा मानता है, या पर द्रव्य मेरे से है ऐसा समझो। मैं शरीर से हूं और शरीर मेरे से है, ऐसा समझो। मेरी सत्ता किससे है? शरीर से। जैसे लोग बोलते हैं ना, देखो अब जिस शरीर ठीक रहे तब तक है अपन, ये ऊपर वाली गलती। और दूसरा क्या कहता है? भैया मैं शरीर को एकदम फिट फाइन रखता हूँ, मैं शरीर ही हूँ। ऊपर देखो, सर पर द्रव्य मैं ही हूँ, मैं शरीर ही हूँ और शरीर को फिट रखता हूँ। क्या बोला? मैं शरीर हूं और मैं शरीर को फिट रखता हूँ,
परद्रव्य मेरा करता है और मैं परद्रव्य का करता हूँ। परद्रव्य से मेरी सत्ता है और मेरे से परद्रव्य की सत्ता है। तो कह रहे भैया तेरे द्रव्य की सत्ता परद्रव्य से तू असत है, ना परद्रव्य तेरे में कुछ करता है ना तू परद्रव्य में जाके कुछ करता है। मेरी सत्ता मेरे से है और परद्रव्यों से मेरी सत्ता नहीं है। जो तू परद्रव्य को ऐसा कहता है कि ये मैं हूं, मैं ही आत्मा हूं, ये धन ही मैं हूं, ये मकान ही मैं हूं। कोई ऐसा मानता है मकान ही मैं हूं? कोई ऐसा मानता है कि बच्चा ही मैं हूं? मानता है? कल दृष्टांत दिया था, बच्चा स्लिप हुआ मानो मैं ही स्लिप हो गया। विश्व रूपता में बात आई थी ना ये वाली, दीवार में कील ठोकी मानो मेरे हृदय पर ही ठोक दी। अरे नया बनाया था, ये क्या बिगाड़ के रख दिया। भैया तेरा क्या बिगड़ा? तू तो उससे असत है, तेरी सत्ता तेरे से है और परद्रव्यों से तू क्या है? असत है। देखो फिर से पढ़ते हैं। और जब वह ज्ञान मात्र भाव सर्वद्रव्य में ही हूं, जो ज्ञान में झलक रहे हैं वो मैं ही हूं, अर्थात सर्वद्रव्य आत्मा ही है। इस प्रकार परद्रव्य को ज्ञात द्रव्य रूप से मानकर, जो परद्रव्य है वे ज्ञात द्रव्य है ना, अंगीकार करके अपना नाश करता है। तब उस ज्ञान मात्र भाव का परद्रव्य से असत्व प्रकाशित करता हुआ, परद्रव्य से तेरी सत्ता नहीं है, परद्रव्य में परद्रव्य की सत्ता है और मेरे में मेरी सत्ता है। तो ऊपर के बोल में सत्व प्रकाशित करते हैं और नीचे के बोल में असत्व प्रकाशित करते हैं। मेरी सत्ता मेरे से है और पर से मेरी सत्ता नहीं है। और ये एकांती क्या करता है? पर से मेरी सत्ता है और पर द्रव्यों की सत्ता मेरे से है, दोनों ओपोजिट ओपोजिट। ठीक है। पर द्रव्य से असत्व प्रकाशित करता हुआ, अर्थात आत्मा पर द्रव्य रूप से नहीं है, इस प्रकार प्रकट करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं होने देता। देखो और प्रैक्टिकल अप्रोच देखो। देखो भैया अभी तो सब जिनवाणी में भी लिखा है, जब लो जरा रोग गहे क्या है, तब लो झटती निज हित करे। जब तक शरीर निरोग है, देखो ये शरीर क्षीण हो जाएगा, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कान से सुनना बंद हो जाएगा, मुंह से लार बहती रहेगी, नाक से नाक बहेगी, हाथ पैर हिलने लगेंगे, तब तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या करो, फटाफट निषेध करो। पॉइंट पकड़ में आया? अब इन सब में ये जो कथन है ना, ये क्यों कहे गए हैं, इसके क्यों के पीछे जाएंगे ना तो हमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्यों कहे हैं? इसलिए कहे हैं कि तेरा गुण स्थान निचला है, तेरा उपयोग में अभी स्वरूप पता नहीं है, शरीर में जरा सा भी कुछ हुआ ना तो पूरा ज्ञान उधर ही को लगाएगा। क्यों? मेरी सत्ता तो शरीर से ही है, मैं ही शरीर हूं, मेरी सत्ता शरीर से ही है, तो तत्व ज्ञान करने में बिल्कुल उपयोग नहीं लगेगा। जो शरीर से अपनी सत्ता को मानता है तो उसको व्यवहार ने से ही समझाया है कि भैया तू अपना निषेध कर, इतना एंगल है बस। ये नहीं कह रहे कि शरीर से तेरी सत्ता है। और जब निषेध करने आएगा तो पता चल जाएगी क्या, शरीर में कुछ भी हो, मेरे में कुछ नहीं होता। हो गया तत्व निर्णय। इसी के लिए तो बात करी थी, शरीर के ही पीछे पड़ा रहता दिन भर। यही तो बात करी थी, शरीर तेरे में असत है और तू शरीर में असत है। तो जल्दी से निषेध करो, मतलब कि अनेकांश स्वरूप को जानो, मैं जीव हूं शरीर नहीं, बस यही तो तत्व निर्णय है। अब इसको नहीं जान के कैसे नाश करते हैं? अब देखो भैया आंखन से तो दिखता नहीं है,
अब देखो भैया, कानों से तो सुना नहीं जाता। अब देखो भैया, हमसे चला ही नहीं जाता, सो हम मंदिर ही नहीं जा पाते। अपनी सत्ता किससे मान रहे? परद्रव्य से। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पैर खराब हो जाए, मंदिर नहीं जा पाए, सम्यक दर्शन हो सकता कि नहीं हो सकता? बोलो। तुम संगी पंचेंद्री हो। संगी पंचेंद्री हो। उस स्वरूप को समझने की जिज्ञासा है। और कुछ हो नहीं हो, सम्यक तो अनेकांत स्वरूप को जानकर आनंदित हो सकते हो, इसी का नाम है सम्यक दर्शन। स्वरूप समझकर आनंदित रह सकते हो, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। बोलो। तो ठीक है, हमने आज से मंदिर जाना बंद कर दे रहे। तो कर दे। मंदिर में थोड़ी धरा है सम्यक दर्शन। कौन पकड़ में आया? भले कर दे। तो वो कहते हैं कि ये तो अभी भी नहीं कह रहे कि तुम जाओ जाओ। जा ही नहीं सकते। तो कहते नीचे नीचे क्यों गिरता है? ऊपर चढ़ने की बात है। माँ ने बोला, तो ठीक है, तेरे बस्ता में आग लगा दे रहे। तो बच्चा ऐसा बोलता है, ठीक है, कल से हम स्कूल ही नहीं जाएंगे। ये क्या बात हुई? क्यों कह रही है तेरे बैग में आग लगा देंगे? वो क्यों कह रही है? पढ़ा पढ़ो अच्छे से। कॉपी पेन जमाता रहता है बस। एक एक कॉपी पे एकदम बढ़िया कवर, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक की वो क्या बोलते हैं उसको, लेमिनेशन। पढ़ता लिखता है नहीं। बैग एकदम चकाचक। पेंसिल बॉक्स एकदम बढ़िया, पेंसिल छिली हुई, रबड़ एकदम बढ़िया, पेन एकदम बढ़िया, स्केल बिस्केल सब चाहिए। पढ़े लिखे हैं नहीं, तेरे बैग में आग लगा देंगे। ठीक है, मैं कल से जाऊंगा ही नहीं। अरे आंखों से धर्म नहीं होता भैया। कान से धर्म नहीं होता। देह से भिन्न परमात्मा हूं, इससे धर्म होता है। मेरी सत्ता देह से नहीं, और देह की सत्ता मेरे से नहीं। ठीक है, अब क्षेत्र काल भाव की चर्चा आएगी आगे। अब उसके लिए अपन वापस दर्पण के दृष्टांत पे चलो। है ना? कैसे? दर्पण का स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव दर्पण में है ना। और मोर का स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव मोर में। और बीच में झलकने झलकाने का एक सिस्टम है बस। अगर दर्पण में मोर झलक जाए तो दर्पण खून हड्डी मांस का हो जाता है। बोलो। ऐसे ही मेरे में ये शरीर झलक रहा है, तो मैं खून हड्डी मांस का हूं। बोलो। हूं कि नहीं? और ऐसे उंगली में ऐसे निकल जाए और खून निकलने लग जाए, तो किस में से खून निकल रहा? मेरे में से। मेरी उंगली में खून निकल रहा। निकल रहा कि नहीं निकल रहा? वो मोर को, मोर समझ रहा कि इसमें इसमें दूसरा मोर है, तो मोर उसमें चोंच मार रहा, मार रहा, मार रहा, मार, और मोर को यहाँ खून निकलने लगा। तो ये मोर का परिणमन कि दर्पण का परिणमन? और दर्पण में भी खून दिख रहा। देखो, जैसे यहाँ पे बह रहा, ऐसे दर्पण में भी दिख रहा। तो दर्पण में खून है कि नहीं? मोर है कि नहीं? बोलो। दर्पण का स्वद्रव्य अभी भी, दर्पण में खून झलकने पर भी दर्पण का स्वद्रव्य दर्पण मेड है कि दर्पण के स्वद्रव्य में कोई खून है? बोलो आप। समझ आ गई बात?
अब देखो, दर्पण में झलकने वाला मोर है ना, दर्पण में मोर झलक रहा है, झलकने पर भी मोर का क्षेत्र मोर में है और दर्पण का क्षेत्र दर्पण में, पर क्षेत्र रूप नहीं हुआ। पर क्षेत्र रूप हुआ कभी भी? और पहले तो हम आर्मी में थे, वहां घूमते थे, यहाँ घूमते थे, कहाँ घूमते थे? स्वक्षेत्र में ही रहे। और भविष्य में तो समाधि तो हमारी कहाँ पे हो माँ, वो शिखर जी, ग्वालियर की सत्य घटना है कि वहां पर एक शिव मंदिर जिनालय है जिन्होंने बनवाया, तो वो गए थे शिखर जी के, गिरनार जी, और अच्छे वाले कुछ भी नहीं, बढ़िया, और है ना शुद्ध वस्त्र पहन के, धोती दुपट्टा पहन के, बहुत भद्र जीव थे, खूब पूजा पाठ में लगे रहते थे, और मंदिर ही उनने बनवाया था। तो वे गए वहां पे, और पूरी भगवान के अभिषेक पूजा प्रक्षाल सब, ऐसे जनरली अपन लोग जाते हैं तो क्षेत्रों पे, तो ऐसे दर्शन दर्शन करके आ जाते हैं। कोई रेयर कोई पुरुष हो जो हर प्रतिमा का दर्शन करे, तो वहां पर चरण स्पर्श करके आ सके शुद्ध वस्त्र में। अपन तो ऐसे ही जाते हैं, दूर दूर से हाथ जोड़ के आ जाते हैं। लेकिन वे सुबह जल्दी निकले, और उन्होंने शुद्ध वस्त्र पहने, और जहाँ अभिषेक हो रहा था वहां अभिषेक करे, तीर्थ यात्रा के अंदर अभिषेक किए उन्होंने, और अभिषेक करके और वापस लौट रहे, और हार्ट अटैक हो गया, आ गया, मर गए उधर ही। तो अभी सब दुनिया क्या बोलेगी? बहुत अच्छी मौत, सीधे ही स्वर्ग गए होंगे वहां से, पास है ना शिखर जी, वो गिरनार जी से ऊपर, हाइट उतनी हाइट होगी ना। अब वे कहाँ गए होंगे वो पता नहीं, ये तुम पर क्षेत्र से लाभ हानि समझते हो, तो तुम जरूर जल्दी से कहीं चले जाओगे। क्या बोला? ऐसी मौत अच्छी, कैसी मौत अच्छी? वहां कितने लोग नहीं मरते होंगे, वहां कितने लोग मरते नहीं होंगे शिखर जी में, गिरनार जी में, तो वे सीधे स्वर्ग जाते होंगे। अच्छा, स्वर्ग चले गए तो भी वो पर क्षेत्र है कि स्व क्षेत्र है? अरे जब सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में नहीं रहते, स्व क्षेत्र में रहते हैं, तो सब लोग व्यवहार है, सब तीन लोग की रचना बताने के लिए बीमार रहते, बीमार रहते। आनंदित कौन होता? अनेकांत नाश नहीं होने देता। ओ भैया, अब नरक के क्षेत्र में जा रहे, नरक का क्षेत्र जीव को थोड़ी कुछ करता है। तू नरक के क्षेत्र में राग द्वेष करके दुखी, अनेकांत एकांत करता हुआ नाश को प्राप्त होता है, तू दुखी होता है नरक के क्षेत्र से। नरक का क्षेत्र दुखी नहीं कराता, क्यों? वो पर क्षेत्र है, वो स्व क्षेत्र में आता ही नहीं, और स्व क्षेत्र पर क्षेत्र में जाता नहीं। इसीलिए अनेकांत स्वरूप जानने वाले अंदर सुख रस घटा घटी, चिन्ह मूरत दृगधारी की, अनेकांतमयी जानने वाले की, मोहे रीत लगत है अटापटी। अनेकांत स्वरूप को जानने वाले की रीति लगत है अटापटी। बाहर नारक कृत दुख भोगे नहीं, बाहर नारक कृत दुख दीखे चर्म चक्षु से, अंदर सुख रस घटा घटे, अंतर अतीन्द्रिय ज्ञान से देखोगे, अंदर सुख रस घटा घटी। क्या कहा? पर क्षेत्र से मेरे में क्या होता? देह दृष्टि वाले को अभी भी समझ में नहीं आएगी कि नरक गए तो परेशान होंगे कि नहीं। पर क्षेत्र में मैं बैठा हूं, ऐसा मैं नरक में हूं, मैं नार की हूं, ऐसा जानने वाला जरूर दुखी होएगा।
तो वो तो यही हो रहा है, तू तो अभी अभी ही हो रहा है, अभी हो रहा है। नरक में जाके क्या होगा? अभी दुखी हो रहा है अभी। अनेकांतात्मक वस्तु जानने वाला यहाँ पे भी सुखी, वो कहीं चला जाए वहां पे सुखी। स्वर्ग का क्षेत्र सुख नहीं देगा, नरक का क्षेत्र दुख नहीं देगा। मोर को खून निकल रहा है, उसमें झलक रहा है, दर्पण पर क्षेत्र में नहीं गया, पर क्षेत्र दर्पण में नहीं आया। तो किसी क्षेत्र से राग द्वेष नहीं बचा, नहीं बचा तो क्षेत्र परावर्तन भी मिट गया। ऐसा जीव जन्मता ही नहीं है, वो तो पहले नरक आयु बांध ली, सो जाना पड़ा। और कितने जीव है नरक के, देखो। अगर पर क्षेत्र दुखदाई होता तो पूर्व से सम्यक दर्शन लेने वाले चले गए वहां पे, लेकिन ऐसे असंख्य जीव हैं कि वहीं पे सम्यक दर्शन ले लेते हैं। कहाँ पर, कैसे ले लेते हैं? मैं स्वद्रव्य से हूं, पर द्रव्य से नहीं। स्व क्षेत्र में हूं, पर क्षेत्र से नहीं। बोलो। नहीं तो उस क्षेत्र में अगर वो दुखदाई क्षेत्र हो और 2 मिनट के लिए भी तसल्ली नहीं हो, तो फिर वो कैसे सम्यक दर्शन ले ले, अगर पर क्षेत्र कुछ करता हो तो? क्या बता, माँ चले गए, बिल्कुल दिमाग नहीं लगा। अरे उस क्षेत्र ने तेरा दिमाग नहीं लगाया, क्षेत्र से अच्छा। अब तो घर में रहने का मन नहीं करता, अब तो कहीं क्षेत्र पर चले जाए। क्या करोगे क्षेत्र पर? स्व क्षेत्र पता नहीं, पर क्षेत्र से क्या करोगे? क्या कर लोगे पर क्षेत्र में? समझ में आ रही है बात? एकदम सुंदर सुखद सरल मार्ग है ये। तो एक पता नहीं क्या बात चल रही थी, साइड साइड बाई साइड। ठीक है। तो ऐसे स्व, देखो पढ़ लेते अपन क्षेत्र, है ना एक बार। और भाव तो समझने की कोशिश कर ली अपन ने। जब यह ज्ञान मात्र भाव पर क्षेत्रगत, पर क्षेत्र में रहे हुए, शरीर स्व क्षेत्र में रहता है, पर क्षेत्र में, पर क्षेत्र में रहता है। शरीर का क्षेत्र अलग, मेरा अलग। ज्ञेय पदार्थों के परिणमन के कारण, पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के परिणमन के कारण। वहां पर क्या लिखा था? वहां देखो, यहाँ पर लिखा था कि ज्ञान में जानने आने वाले ऐसे पर द्रव्यों के परिणमन के कारण। यहाँ द्रव्य की बात और यहाँ पर क्षेत्र की बात है ना। ये पदार्थों के परिणमन के कारण पर क्षेत्र से ज्ञान को सत मानकर, अपनी सत्ता किससे मान रहा? पर क्षेत्र से। ऐसा अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्व क्षेत्र से अस्तित्व प्रकाशित करते हैं, है ना। और अनेकांत ही उसे जिलाता, नष्ट नहीं होने देता। आई बात ख्याल में? निज प्रदेश स्वरूपी किला है, जो कभी ना किसी से भिदा है। ऐसा स्वक्षेत्र है मेरा। ऐसी बड़ी बड़ी हो, जैसे बोलते हैं ना, कोई राज्य होता है ना, राज्य, तो उसकी कैसी ऊंची ऊंची दीवारें उठाते हैं, और उसके बगल में क्या करते हैं? बहुत गहरी गहरी खाई, है ना, जिससे कोई बाहर का इधर आ ही नहीं पाए। तो यहाँ तो ऑलरेडी दीवारें बड़ी बड़ी और बड़ी बड़ी खाई है, कोई आ ही नहीं सकता मेरे क्षेत्र में। कर्म बंधे हैं, कर्म से मर रहे, कर्म से जी रहे। अरे सब व्यवहार न के कथन है ये सारे। कर्म मेरे क्षेत्र में आते ही नहीं है। कर्म रागादि भी रहते बाहर,
मेरे क्षेत्र में आते ही नहीं। कौन कौन? कर्म राग आदि, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्म। आदि में तीनों कर्म। नो कर्म मतलब शरीर संयोग, द्रव्य कर्म मतलब 8 कर्म, और राग आदि तो राग भाव है ही, शुभ शुभ भाव, ये भाव कर्म। तीनों रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर, कभी अंदर प्रवेश नहीं करते, और अनादि से वस्तु अनेकांत से जी रही है, ये वस्तु स्वरूप है। बैठ पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा सदा अविकारी, ये स्वरूप है। अनादि से सारे जीवों का ये स्वरूप चल ही रहा है। होने पर भी जो नहीं जानता, नहीं मानता, वो राग द्वेष को प्राप्त होता है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी दुख मार्ग, ये नाश करता है। और जो आज पंडित साहब लिख रहे हैं, आज अद्भुत छवि निज निहारी, अद्भुत छवि निज निहारी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारि, सुख मार्ग, सुख का मार्ग, अनेकांत पता चल गया। मेरी सत्ता मेरे से है, मेरा क्षेत्र मेरे से है, पर क्षेत्र से मैं नहीं हूं, न पर क्षेत्र में आता, न पर क्षेत्र की चीज है मेरे में आती। मोर दर्पण द्रव्य अलग, मोर अलग, दर्पण का क्षेत्र अलग, मोर का क्षेत्र अलग, दर्पण का काल अलग, मोर का काल, काल मतलब परिणमन। अब मोर का परिणमन हो रहा है, ऐसे 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 करता है मोर, है ना, ऐसे ऐसे करता रहता है, और वो पूरा पूरा दर्पण में झलक रहा है। तो दर्पण का परिणमन ऐसे ऐसे है क्या? दर्पण का परिणमन तो झलकाने का है, ऐसे ऐसे करने का थोड़ी है। मोर नाच रहा है तो दर्पण थोड़ी नाच रहा है, वो मोर का परिणमन है। और दर्पण का परिणमन कैसा है? झलकाने रूप, ये दर्पण का स्वकाल है। और नाचना, गर्दन ऐसे ऐसे करना, ये इसका स्वकाल है। किसका? मोर का। शांतनु, समझ में आ रही बात? और ये उसका उसका स्वभाव है, वो इसका स्वभाव है। दर्पण का स्वभाव दर्पण में, मोर का स्वभाव मोर में। वो बोल रहा है कुकू कुकू, ऐसा आवाज दे रहा है मोर, तो दर्पण भी दे रहा है क्या? मोर का भाव मोर में, दर्पण का भाव दर्पण में। तो ये चारों बोल से इसके अस्ति नास्ति करते हुए 8 भंग से ये पूरे अनेकांत की चर्चा कर रहे हैं। स्वद्रव्य को की सत्ता परद्रव्य से मानना एकांत मिथ्या दृष्टि, और अपनी सत्ता अपने से मानना, पर से नहीं मानना, ये अनेकांती सम्यक दृष्टि। स्व क्षेत्र में मैं रहता हूँ, स्व क्षेत्र से अपने को जानना, ये सम्यक दृष्टि। और पर क्षेत्र से मेरे में अच्छा बुरा होता है मिथ्या दृष्टि। ये राग द्वेष को प्राप्त होता है और ये साम्य को प्राप्त होता है। ऐसी काल और भाव की चर्चा, ठीक है। शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। और कल ना अपनी क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है। जितना ये सब स्वाध्याय हुई है ना, इसी का बढ़िया रिवीजन करना, लिखना पढ़ना, और क्या। सभी को जय जिनेन्द्र।